हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस पे। तो मैं आपके सामने हाजिर हूं सिलॉक्स का एक और पार्ट लेकर। इससे पहले हमने दो पार्ट कवर कर लिए हैं सिलॉक्स के। अगर आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाकर वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। सिलॉक्स में आज हम बात करेंगे, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करेंगे आइदर और के कॉन्सेप्ट पे, क्या होता है आइदर और का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम बाद में देखते हैं, पहले भी क्वेश्चन जरा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा ऑल ए आर बी। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे बनाने हैं हम लोग को वेन डायग्राम। तो ऑल ए आर बी मींस ए यहां पर आ गया और ए जो है वो कवर हो जाएगा ऑल में, यानी कि ऑल में आ जाएगा बी। ठीक है, इतना आसान क्लियर हो। ऑल ए आर बी हो गया ऐसे। ऑल सी आर बी, अब आप यहां देखिए सी आर बी बोला है यानी कि सी भी बी में आ जाएगा। यहां पर हमने सी बना दिया। ठीक है, इतना आसान क्लियर हो जाएगा। नो सी आर डी, अब यहां से सी का क्रॉस कनेक्शन हो गया यहाँ पर डी से। ठीक है, डी से इनकी दूरी बन गई, तो डी से इनका क्रॉस कनेक्शन हो गया। अब बोला गया सम बी आर ए। ठीक है, तो क्या सम बी आर ए हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल, ऑल के कॉन्सेप्ट में सम बी आर ए कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये पहला वाला सही हो गया हमारा। उसके बाद बोला गया नो ए आर सी, क्या कोई भी ए सी नहीं होगा? यहाँ पे कोई नहीं लिखा हुआ है, ए और सी के बीच में कोई डिफरेंस दिख रहा है, कोई कनेक्शन है नहीं है, तो यानी कि ये गलत हो गया। सम सी आर नॉट डी, सम सी यानी कि सी का कोई भी छोटा सा हिस्सा क्या डी में जा सकता है? जब सी का पूरा हिस्सा हमारे डी से कैंसिल है, मतलब सी की लड़ाई पूरी डी से लड़ रही है, चल रही है, एक घर की लड़ाई दूसरे घर से चल रही है, तो उसका कोई भी सदस्य उस वाले घर से मतलब नहीं रखेगा। तो कोई भी सी का कोई भी पार्ट डी से मतलब नहीं रखेगा, तो यानी कि ये भी गलत हो गया। ठीक है, सम सी आर नॉट डी, नहीं सॉरी, हाँ ये जो सही हो गया, सॉरी, बिकॉज ये यहां से सी से डी का कनेक्शन खत्म है, तो यानी कि कोई भी सी का डी से कनेक्शन खत्म है। यहाँ बोला कि नॉट, सॉरी मैंने नॉट ध्यान नहीं दिया। सम सी आर नॉट डी यानी कि डी से बिल्कुल कनेक्शन खत्म है, तो यानी कि ये सही हो गया। उसी तरीके से सम बी आर नॉट डी बोला गया है। ठीक, अब इनकी सी से लड़ाई चल रही है, तो सी भी बी के अंदर आता है, बी के अंदर आता है, तो क्या बी से इनकी लड़ाई होगी? सम बी आर नॉट डी, क्या कुछ भी होगा? तो बिल्कुल, क्योंकि ऑल का तो नहीं बता सकते, लेकिन जो सम बी है यानी कि जो सी का पार्ट है बी में, जो सी की जगह बची हुई है वो तो उसकी तो डी से लड़ाई चलेगी, तो यानी कि सम बी, यानी कि अगर इसको मैं इतना हटा दूं सम बी की जगह पर, ये जो सी वाला कॉन्सेप्ट है सी रख दूं, तो सम सी और नॉट डी, यानी कि ये भी सही हो गया। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमने कहां से कॉन्सेप्ट उठाया हुआ है। बी का वो हिस्सा जो सी में आता है वो उसके डी से लड़ाई चलती है। ठीक है, तो सी और नॉट डी ये सही हो गया। उसके बाद लास्ट है नो ए आर डी, क्या कोई भी ए डी नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल हो सकता भाई, क्योंकि ये इतना ऐसा छोड़ के बाकी वाला ऐसा जा सकता है, तो यानी कि ये गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे और हम देखेंगे आइदर और कॉन्सेप्ट पे, क्या होता है आइदर और का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं और ये है हमारा आइदर और का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आइदर और के कॉन्सेप्ट में होने के लिए आइदर और में दो स्टेटमेंट को तीन कंडीशन होना मस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चश्मा लगाया था मैंने, खरोल करके अपनी काटनी पड़ेगी मेरे को। तो हम आगे देखते हैं और आगे ये है आइदर और के कॉन्सेप्ट। सिलॉक्स में इंपॉर्टेंट है ये आइदर और के कॉन्सेप्ट, और किसी भी स्टेटमेंट में आइदर और का कॉन्सेप्ट तब लागू होता है जब ये तीन स्टेटमेंट, यहाँ पर जो ये तीन कंडीशन लिखी हैं ये होना मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए ये कंडीशन के बारे में जानते हैं, क्या क्या कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी कहती है बोथ द एलिमेंट्स ऑफ टू गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम। स्टेटमेंट दिया होगा उसका कंक्लूजन लिखे होंगे, तो कंक्लूजन में एलिमेंट्स होता है ना, ए बी सी डी डॉग क्वेट जो भी लिखा होगा वो दोनों सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बता दूं कि ऑल बी आर सी है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट, तो दूसरा स्टेटमेंट जो होगा तो सम बी आर सी ये होना चाहिए, मतलब यहां पर बी और सी यानी कि बोथ द एलिमेंट्स और टू मस्ट बी सेम होने चाहिए दोनों। ठीक है, यहां भी बी होना चाहिए दोनों कंडीशन में, सी होना चाहिए दोनों कंडीशन में। ठीक है, बी सी की जगह कुछ भी हो सकता है बट दोनों सेम होने चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, वन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव whereas another must be negative। ठीक है, एक कंक्लूजन जो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा कंक्लूजन हमारा नेगेटिव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारा पहला कंक्लूजन है सम बी आर सी
और दूसरा कंक्लूजन है सम बी आर नॉट सी। ठीक है, पहला कंक्लूजन हमारा सम बी आर सी का है, तो और दूसरा कंक्लूजन हमारा सम बी आर नॉट सी का होना चाहिए, बिकॉज अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव होंगे तो ये आइदर और का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो एक कंक्लूजन पॉजिटिव और दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, एक कंक्लूजन पॉजिटिव दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव। तीसरा क्या कहता है, बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग इंडिविजुअली। ठीक है, अलग अलग अगर उनको देखा जाए तो वो रॉन्ग होने चाहिए, तब जाके आइदर और का कॉन्सेप्ट बना पाएंगे। अभी हम आगे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन किस तरफ से आते हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे, फिर आपको डिटेल बताएंगे। अभी से मेरे साथ समझते चलिए। जैसा कि अगर कोई हमने कंडीशन बनाया है उसमें सम बी आर सी और सम बी आर नॉट सी, ठीक है, ये दोनों ही चीजें पर्सनली, अगर मैं ये वाला हाइड कर दूं, ये वाला कंक्लूजन हाइड कर दूं तो ये भी रॉन्ग होना चाहिए, उसके बाद अगर मैं ये वाला कंक्लूजन हाइड कर दूं तो ये भी रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इन दोनों को एलिमेंट को ऐड करूंगा साथ में, तब जाके आइदर और का कॉन्सेप्ट लगना चाहिए। ठीक है, तो इसकी तीन कंडीशन कौन कौन सी मैंने बताई। पहली कंडीशन दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए दोनों स्टेटमेंट के। दूसरी कंडीशन एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। तीसरी कंडीशन कि दोनों रॉन्ग होने चाहिए इंडिविजुअली। तो आई होप इतना आप सब समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट आते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे, और आगे ये है कुछ कॉन्सेप्ट, ये कुछ ट्रिक्स है, ये आप देख लीजिए जो आइदर और में यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहला हमारा सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, तो फर्स्ट ट्रिक ये हो गया आपकी सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी सबसे ज्यादा यूज होती है आइदर और में। ठीक है, सेकंड आ जाता है, अगर ये सेंटेंस को ऊपर रख देना, ये सेंटेंस नीचे ले आए, मतलब सम ए आर नॉट बी हो जाए और ऑल ए आर बी हो जाए, तो क्या ये होगा यूजफुल? बिल्कुल, इसकी भी आइदर और की ट्रिक बनती है, मतलब आइदर और में ये दो स्टेटमेंट भी यूज होते हैं, ये दो स्टेटमेंट भी यूज होते हैं। उसके बाद सम और नो का भी स्टेटमेंट यूज होता है, और दोनों अलग अलग गलत होने चाहिए। बट ऑल ए आर बी और नो ए आर बी, ठीक है, ये यूज नहीं होता है, बिकॉज ऑल के साथ नो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। लाइक जैसे ऑल ए आर बी हो, ठीक है, और नो ए बी कभी बन नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑल ए तो बी में आ ही चुका है, तो फिर नो बनने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया, यानी कि ये गलत हो गया। ये नो, क्योंकि दोनों चीज में देखिए एलिमेंट भी सेम लिखे हुए हैं। ठीक है, और हो सकता है कि अगर मैं इसको स्टेटमेंट सॉल्व करूं तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और दोनों पर्सनली इंडिविजुअली रॉन्ग हो जाए। ठीक है, बट यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं बनेगा, ये हमेशा गलत होगा दोनों। ठीक है, बिकॉज इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान समझिए कि ऑल ए आर बी का कॉन्सेप्ट जब बन गया है तो नो ए आर बी कैसे पॉसिबल है? तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो एक या तो ये सही हो जाएगा, या ये गलत हो जाएगा, या ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, बट कभी आइदर और का कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, वैसे इसमें देख लीजिए सम और नो का केस में बन जाएगा, क्योंकि सम ए आर बी, बड़ा बना देता हूं, सम ए आर बी। ठीक है, अब नो ए आर बी, अब जितना ये वाला हिस्सा है, ये वाला छोड़ के बाकी हिस्सा भी में जा सकता है, नहीं जा सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये आइदर और का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो आई होप इतना आप सब समझ गए होंगे। अब हम सीधे सीधे बात करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फटाक से क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब हम देखते हैं आगे, और ये है क्वेश्चन कुछ। तो पहले वीडियो पॉज करिए और अपने आप से क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस करिए, तब तक मैं आगे बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, हम इधर से स्टार्ट करते हैं, चाहे इधर से स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑल कप्स आर स्टार्स, पहला क्वेश्चन है, ऑल कप्स आर स्टार स्टेटमेंट। तो कहां बनाते हैं? देखिए हम थोड़े से यहाँ पर जगह कम है, तो हम यहीं पर थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं, आप भी थोड़ा एडजस्ट करिएगा। ठीक है, ऑल कप्स आर स्टार, तो कप्स को मैंने बनाया सी से, और ऑल है तो ऑल कप्स आर स्टार्स। डन, इतना आप समझ गए हो, ऑल कप्स आर स्टार। तो सम स्टार्स आर सन। अब स्टार को मैं देखिए बना देता हूं छोटा एस, मतलब स्मॉल एस, और जो सन वाला है उसको हम कैपिटल बनाते हैं। सम स्टार्स आर सन, ये सम स्टार का बन गया कैपिटल एस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नो सन इज गिलास। ठीक है, अब सन का कोई कनेक्शन नहीं है ग्लास के साथ, ये हो गया ग्लास, सन का कनेक्शन कट गया। उसके
उसके बाद बोला गया सम ग्लास आर टेबल्स। अब सम ग्लास यहाँ पर है, इसको टेबल से ऐड कर लीजिए, ठीक है। इतना इसको हटा दीजिएगा, ये दूसरा क्वेश्चन है। और ये देख लीजिए आप, तो ये कुछ फिगर बनेगा। ऑल कप्स आर स्टार्स, ठीक है। सम स्टार्स आर सन, नो सन इज ग्लास, और सम ग्लास आर टेबल्स। अब आते हैं स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट क्या कहता है? पहला स्टेटमेंट है सम टेबल्स आर स्टार्स। सम टेबल्स आर स्टार, टेबल यहां पर है, स्टार यहां पर है, दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं, क्रॉस, ठीक है। पहला गलत हो गया। आगे देखते हैं सम ग्लास आर कप्स। ग्लास यहां, कप्स यहां, कोई कनेक्शन है नहीं है, तो यानी कि गलत। उसके बाद नो टेबल इज स्टार्स, नो टेबल इज स्टार, टेबल यहां स्टार है, कोई कनेक्शन नहीं। लास्ट है सम सन आर कप्स। अब सन यहां पर है, कप्स यहां पर, तो कोई कनेक्शन है नहीं है, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, यानी कि चारों स्टेटमेंट गलत है। अब आते हैं आइदर और का अपना जो देख रहे हैं। अब यहां पर आपको कोई आइदर और का कॉन्सेप्ट दिखा तो मेरे को दिखा। पहला स्टेटमेंट जो टेबल्स और स्टार्स दिया हुआ है, थर्ड स्टेटमेंट टेबल और स्टार दिया हुआ है, ठीक है। पहली कंडीशन लगाते हैं। पहला कंडीशन क्या बोली गई थी? बोथ द एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है। तो एलिमेंट्स यहां पर सेम है, देखिए यहां पर भी टेबल स्टार है, यहां पर भी टेबल स्टार है, ठीक है, यहां पर है। सेकंड कंडीशन हमारी क्या थी? एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो देखिए पहला वाला पॉजिटिव है, सम टेबल्स आर स्टार्स, पॉजिटिव है। दूसरा है नेगेटिव, नो टेबल इज स्टार्स, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये भी फॉलो हो गया। तीसरी कंडीशन क्या कहती थी हमारी? तीसरी कंडीशन थी हमारी दोनों अगर अपोजिट, मतलब जो इंडिविजुअली होंगे वो दोनों रॉन्ग होने चाहिए। अगर अलग अलग देखा जाए तो रॉन्ग होना चाहिए। तो ये भी देखिए यहाँ से रॉन्ग हो रहा है और ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो रहा है। तो इससे ये आइदर और कॉन्सेप्ट बन गया कि हमारा ये वाला और ये वाला, यानी कि आइदर, इसको मैं बोल दूं आइदर स्टेटमेंट वन, आइदर वन और थर्ड फॉलो, ठीक है। ये देख लीजिए आप, आइदर यहां तक दिखाई दे रहा होगा आपको, नीचे दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो आइदर वन और थर्ड फॉलो, यानी कि पहला वाला और स्टेटमेंट, तीसरा वाला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आप सब ये चीज समझ गए होंगे। अब हम आते हैं आगे और हम अगला देखते हैं। अब यहां पर देखते हैं, जैसे कि यहां नीचे पर बना देता हूं, मैं यहां पर बना देता हूं, ये वाला समझ गए होंगे। यहीं देखिए नीचे बना देता हूं, सम रेड आर ब्लू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सम रेड यहां बनाया, इसके बाद मैंने इसमें ब्लू बना दिया। उसके बाद सम ब्लू आर ग्रे, ब्लू की जगह पर मैंने ग्रे बना दिया। ऑल ग्रे आर व्हाइट, तो ग्रे वाला पूरा कवर हो जाएगा यहाँ पर व्हाइट के साथ। नो व्हाइट इज ब्लैक, व्हाइट का कोई कनेक्शन नहीं है ब्लैक के साथ। ब्लैक 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 यहाँ पर ब्लू बना चुके हैं, तो ये ब्लैक हो गया, ठीक है। तो ये बन गया फिगर। अब आते हैं इस पे। तो नो ब्लैक इज ग्रे, ब्लैक यहां पर है, ग्रे यहां पर है, कोई कनेक्शन है नहीं है, तो पहला गलत। आगे सम ब्लू आर व्हाइट, सम ब्लू आर व्हाइट, ब्लू यहां पर है, व्हाइट यहां पर है, देखिए बन रहा है, थोड़ा सा कनेक्शन यहां पर आ रहा है, तो ये सही हो गया, ठीक है। थर्ड हमारा सम ब्लैक आर रेड, ब्लैक यहां है, रेड यहां है, कोई कनेक्शन नहीं, ये गलत हो गया। नो ब्लैक इज रेड, ये भी गलत हो गया। अब देखिए सम और नो का यहां पर कॉन्सेप्ट बन गया आइदर और में। यहां पर पहली कंडीशन दोनों एलिमेंट सेम, ब्लैक और रेड दोनों सेम। दूसरी कंडीशन पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। तीसरी कंडीशन क्या थी हमारी कि दोनों इंडिविजुअली गलत होने चाहिए, तो ये दोनों गलत हैं। तो यानी हमारा आंसर यहां पर बन गया, यहां पर हमारा आंसर बनेगा कि ये जो सेकंड वाला है वो फॉलो कर रहा, और ये हो जाएगा आइदर और में, आइदर, ठीक है, आइदर और, यानी कि सेकंड फॉलो एंड आइदर थर्ड और फोर्थ फॉलो। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। अब हम आगे कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं और फिर वीडियो खत्म करते हैं। अब हम देखते हैं आगे, और ये है हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, और किस तरह के ऑप्शन आते हैं एग्जाम में, वो भी मैंने इस बार लिख दिए हैं 4 ऑप्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल गोल्ड और प्लेटिनम, पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ऑल गोल्ड और प्लेटिनम, ठीक है, इस तरह बन जाएगा। नो प्लेटिनम इज सिल्वर, अब प्लेटिनम का कोई भी कनेक्शन नहीं है सिल्वर के साथ, ठीक है, हमने इसे काट दिया। सम डायमंड्स आर सिल्वर, अब सिल्वर यहां पर है, इसी के साथ हमने थोड़ा सा डायमंड जोड़ लिया भैया, जो जुड़ गया। अब आते हैं कंक्लूजन पे।
स्टार्ट करते हैं। फिगर ये बनेगा, सम डायमंड्स आर गोल्ड। अब देखिए भैया, डायमंड यहाँ है, गोल्ड यहाँ है, आंख बंद करो, काट दो, क्योंकि डायमंड उतनी दूर है, गोल्ड यहाँ है, हमें वहां पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा। पहले यहाँ इसके ना टोल नाका क्रॉस करेंगे, यहीं पर इन्होंने रोक दिया, आगे जाने नहीं दे रहे, तो भाई आगे पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो पहला कट गया। ठीक है, दूसरा है सम डायमंड्स आर प्लेटिनम, डायमंड यहाँ प्लेटिनम में, फिर काट दो। ठीक है, बीच में भैया पुल बना हुआ है, पुल को अगर तोड़ दिया गया है तो आएंगे कैसे और जाएंगे कैसे, सीधी बात है, कट गया। थर्ड आता है सम गोल्ड आर, अच्छा हाँ, इसके साथ साथ मेरे को ऑप्शन पे भी थोड़ा नजर रखते जाना है। ये हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, ये ऑप्शन हमारे साथ देखते जाएंगे। देखिए पहला जैसे कट गया, हमें तुरंत मिल गया कि ये आंसर नहीं होगा हमारा, उसके बाद हम देखेंगे सेकंड कट गया, अब ये हमारा तो हो नहीं सकता हमारा, ये भी कट गया, अब या तो थर्ड होगा या फोर्थ होगा, बस यानी कि ये सही होगा, ये सही होगा। एक हमको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हमने थर्ड चेक कर लिया तो हमारा आंसर फोर्थ, अगर हमने फोर्थ चेक कर लिया तो हमारा आंसर थर्ड है। ठीक है, चलिए थर्ड वाला चेक करते हैं। सम गोल्ड आर सिल्वर, अब गोल्ड यहाँ है, सिल्वर यहाँ है, तो यानी कि फिर एक बार गलत हो गया। अब गलत जहां हुआ नहीं कि हमने तुरंत इसको फॉलो कर दिया कि ओनली फोर्थ फॉलो, हमने अभी चौथा वाला देखा भी नहीं और हमने फोर्थ फॉलो कर दिया, बिकॉज इसलिए कि 3 गलत हो चुके थे, हमने प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना यूज किया और ऑप्शन से टिक कर दिया। ठीक है, अब देख लेते लास्ट क्या बोला, नो सिल्वर इज गोल्ड, सिल्वर यहाँ है, गोल्ड यहाँ है, पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं होगा, नेगेटिव कंक्लूजन सही होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव कंक्लूजन है कि नो सिल्वर इज गोल्ड, सिल्वर का कोई भी हिस्सा गोल्ड के पास नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, बिकॉज बीच में पुल टूटा हुआ है। ठीक है, तो ये सही हो गया। तो आई होप सिलॉक्स आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से, 3 वीडियो मैंने कवर किए हैं और अपने हिसाब से मैंने डिटेल में पूरा दे दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो, सिलॉक्स पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और ज्यादा से ज्यादा इसको पहुंचाइए ताकि और लोग भी पढ़ें और इसको साथ जुड़ जाएं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, कुछ और नया पढ़ाऊंगा, कुछ और नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और दिवाली एंजॉय करते रहिए। बाय बाय।